हैप्पी हार्ट टुडे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल की बात, राइट? तो हम दिल के बारे में जानेंगे, हार्ट डिजीज के बारे में जानेंगे, भारत में हार्ट का फैक्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे, हार्ट डिजीज के कौन से फैक्टर्स हैं और कैसे इसे बचा जा सकता है और इसको आप मैनेज कैसे करें, राइट? तो जब हम अपने दिल की बात करते हैं, आपके हार्ट की बात करते हैं, तो आपका जो दिल है ये क्या है? ये एक्चुअली में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन है ये उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, राइट? तो जब हम बात करते हैं हमारे दिल की, तो हमारे दिल जो है ये सबसे मेहनत कश जो है ऑर्गन है, अंग है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और हमारे शरीर में पोषक तत्व पहुंचाता है। सो अगर आपसे हम एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है, जो न्यूट्रिशनल फ्लो है, वो बेहतर हो जाता है। और यही वजह है कि जब आपका ब्लड फ्लो, आपका न्यूट्रिशनल फ्लो बढ़िया हो जाएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, राइट? सो मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? उषा मैम, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने वीडियोस वगैरह चेक कर लें। अगर किसी को कम आ रही है आवाज तो मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क का चैलेंज हो सकता है आपके यहाँ पे, राइट? और ये नेटवर्क आई एम श्योर आप सबके और हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट? तो वॉइस क्लैरिटी मेरी, यस सौम्या जी, ब्रजेश जी, ओके, राइट, थैंक यू। सो 250 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर सबने खाली बस एक यस भी लिखा तो मेरा चैट बॉक्स 1 मिनट में फ्लड हो जाता है, राइट? ऑलराइट। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में हमारे दिल की उपयोगिता सबसे बड़ी ये है कि ये पोषक तत्वों को हर कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। वहीं जब आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इन धमनियों के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा स्लो होता है और ये जो पोषक तत्वों की पहुंचने की जो तेजी है वो थोड़ी स्लो होती है। अगर आपके शरीर को अगर सही समय से सही पोषक तत्व मिले तो आपका जो शरीर है वो ज्यादा लंबे समय तक हेल्दी रहेगा, आपके सेल को न्यूट्रिशन बढ़िया से मिलता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको रेगुलर बेसिस में पोषण भरा खाना मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही आपकी कोशिकाओं को भी पोषण भरा खाना मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे। और पोषण भरा खाना आपका दिल जो है आपके ब्लड के साथ सप्लाई करता है, ठीक? ध्यान रखिएगा, ब्लड को एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि ये आपकी हर कोशिका को टच करती है। इसी वजह से कहीं भी अगर खरोच भी आ जाती है तो क्या निकलता है? सबको पता है, खून निकलता है, राइट? सो आपको ये समझना है कि इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर में सही तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करें। अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की, तो ये आर्टरी बड़ी खास है। पूरे दिल में बहुत सारी आर्टरीज है हमारी, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी है खास इसलिए है क्योंकि पूरे दिल के ब्लड सप्लाई को इंश्योर करता है ये कोरोनरी आर्टरी। इसका मतलब कि आपके हार्ट को हेल्दी रखने में, आपके हार्ट को जो है न्यूट्रिशियस रखने में, नरिशमेंट देने के लिए कोरोनरी आर्टरी जिम्मेदार है। और कोरोनरी आर्टरी ही वो कारण है जिस वजह से दिल को समस्याएं होती हैं। यानी 90% जो भारत में दिल की समस्याएं हैं वो कोरोनरी आर्टरी से ही जुड़ी हुई है, राइट? सो आइए हम जानते हैं कि ये क्या चैलेंजेस है। तो दिल से जुड़ी हुई जो हार्ट चैलेंजेस हैं, राइट, जो हार्ट डिजीजेस की हम बात कर रहे थे, जो चैलेंजेस की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD, कैड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 धमनियां दिख रही हैं। पहली वाली धमनी में पूरा जो है उसका जो व्यास है पूरा बढ़िया से खुला हुआ है जिससे कि अच्छे से रक्त का प्रवाह हो सकता है। दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं उसमें प्लाक बिल्डअप हो गया है, आर्टरी के अंदर का जो व्यास है वो घटता चला गया है जिस वजह से अपर्याप्त खून या रक्त उस धमनी के जरिए आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है इस जो है प्लाक के चलते, इस जो है ब्लॉकेज के चलते, राइट? इसके साथ साथ ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, देख सकते हैं कि ये हर जगह जो है एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये हर जगह जो है आपको ब्लड सप्लाई कर रही है। पर यहाँ पे आप देखिए
कि ये ऊपर में आप देख सकते हैं दोनों तरफ से वसा इकट्ठा हो गई है, जिस वजह से खून की सप्लाई कितनी कम हो गई है तो कितनी चौड़ी ये आर्टरी, लेकिन वसा इकट्ठा होके कितना संकुचित हो गई है, जिस वजह से इसके अंदर से जो पर्याप्त रक्त की सप्लाई है, न्यूट्रिशन की सप्लाई है, वो नहीं जा पा रही है और फलस्वरूप उसके नीचे का एरिया देख सकते हैं ब्लैक हो गया है, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई सही नहीं मिल रही है, राइट। और ऐसे ही हमारे दिल की कोशिकाओं के साथ होता है। सबसे मेहनती अंग है हमारा दिल और उसको पोषण नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक क्रम है जिससे कि एक एथेरोस्क्लेरोसिस या एक प्लाक हमारी धमनी को खत्म कर देता है और हमारे आगे के अंग को भी खत्म कर देता है। तो पहला जो फोटो है ये है आपका क्लियर आर्टरी है। सेकंड, यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वसा की मात्रा अनियंत्रित हुई हमारे शरीर में। उसके बाद फ्लो रिड्यूस होने लगता है, जो फ्लो है ब्लड का वो रिड्यूस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौथा फोटो है ये हाई रिस्क वाला पेशेंट है। यहाँ पे 5%, 7%, 10% तक सप्लाई जारी रहती है और लास्ट में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है आर्टरी और उसके आगे जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो इसके आगे अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो उसके आगे का जितना भी मांसपेशी है, जितना भी ऑर्गन है, वो डेड हो जाता है और इसीलिए चैलेंजेस होते हैं। सो अगर आप देखें तो इस एथेरोस्क्लेरोसिस से आपके शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इसके सबसे बड़ा जो खतरा है हमारे ब्रेन को है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही विस्तृत है और अगर आप देखें तो हमारे ब्रेन में बहुत ही पतली पतली माइक्रोवेस्कुलर सप्लाई है और हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पोषण की भी जरूरत होती है। सो जब इस तरह का चैलेंज होता है, जब इस तरह से धमनियां संकुचित हो जाती है, उनके अंदर प्लाक जम जाता है, तो फिर जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और इस वजह से स्ट्रोक लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या एक और खतरा है, अगर ये धमनियां संकुचित हो रही हैं और हमारे धमनियों के अंदर खून जा रहा है, खून चल रहा है, जब ये खून चलता है तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं अंदर से खरोच वगैरह, फ्री रेडिकल डैमेज वगैरह होता है, जहां पे कि खून का थक्का जमेगा और जब ये खून का थक्का आगे बढ़ेगा तो उस जगह जाके फंस जाएगा जहां संकुचित है ये। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर ये संकुचित आर्टरीज है तो इनसे कैसे बचा जाए, ये बहुत जरूरी है। ब्रेन सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्ट होता है, इस्केमिक स्ट्रोक ब्रेन में लग सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो जैसे ये दिल से हमारी धमनियां निकलती है तो वो पतली होती जाती है और जब ये पतली होती जाती है तो आगे चल के ये और ज्यादा विस्तृत होती है, और ज्यादा पतली होती है और अगर हमारे इन अंगों में यहाँ पे अगर प्लाक जम गया, एथेरोस्क्लेरोसिस जम गया, तो वो आगे वाले बाकी अंगों में ब्लड सप्लाई, रक्त का सप्लाई नहीं देती, जिस वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, हमारे नर्व्स डैमेज हो जाती है, हमारी मसल्स को चैलेंज हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा जो खतरा है वो हमारे दिल को है, जिसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं या हम एंजाइना के नाम से जानते हैं इसे। एंजाइना क्या है? एंजाइना में दर्द होता है भीषण, लेकिन दिल का दौरा नहीं है, ये मिनी जो है ट्रांजिएंट अटैक आप इसे कह सकते हैं। इसमें दर्द होता है पर मौत नहीं होती है लोगों की, पर ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जो बता देता है कि आपको अपने आप को अब बचा के रखना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआई, जो कि हार्ट अटैक कहा जाता है और आपको पता है हार्ट अटैक के बाद फिर क्या होता है। तीसरा है सडन कार्डियक डेथ, अचानक से कोई बहुत बड़ी आर्टरी ब्लॉक हो गई या फोल्ड हो गया आर्टरी में और अचानक से बहुत बड़ा हिस्सा दिल का वो खत्म हो गया और उस समय जो है अचानक आदमी चल बसता है। तो ये ऑर्गन्स हैं जो अफेक्टेड होती हैं, राइट। कोई भी सिम्टम नहीं होता कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का, चेस्ट पेन हल्का सा हो सकता है, एंजाइना जिसे आप कहते हैं, राइट। मायोकार्डियल इंफार्क्शन मेजर अटैक है जहां पे सीवियर चेस्ट पेन होता है और हार्ट मसल जो है वो मर जाते हैं और इर्रेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया और सडन डेथ ये भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर कभी हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो इस तरह से जो है यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन देखा गया है मायोकार्डियल इस्चीमिया में, यानी हार्ट अटैक में, आप देख सकते हैं। इसीलिए ये लक्षण जो है हर किसी को समझना चाहिए कि किस तरह से जो है ये बाएं साइड में या दाहिने साइड में, ये आपके बाएं साइड के जो है गाल के आसपास आप देख सकते हैं पेट के जो है ये बिल्कुल त्रिभुज टाइप का एरिया है, एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट, वहां पे
और बिल्कुल दोनों चेस्ट के बीच में, राइट। तो यहाँ पे जो है ये सारे जो है कॉमन साइट्स हैं जो मायोकार्डियल इस्कीमिया के कारण जो है पेन हो सकता है। तो अब ये जानते हैं कि ये जो हार्ट डिजीज है, ये हार्ट डिजीज कितना बड़ा है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि ये हार्ट डिजीज कितना बड़ा है, तो आप समझिए कि करीब करीब आपका 12 मिलियन, मतलब मान के चलिए कि करीब करीब पूरी दुनिया में करीब 1.25 करोड़ लोग इससे हर साल मरते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1.25 करोड़ मतलब बहुत होता है, राइट। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो मतलब 120 करोड़ लोगों की मौतें होती है इससे, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत तेजी से, बड़ी अलार्मिंगली बढ़ रहा है, और खास तौर पे भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में। इसके साथ साथ अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो उनकी जो डिपेंडेंसी है, उनका जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, और ज्यादा लंबे समय तक जो है उनको मेडिसिन के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। जीवन शैली भी काफी रिस्ट्रिक्टेड होती है। किसी को अगर हार्ट अटैक आया है तो वो कभी भी जो है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा दौड़ भाग, और वो लाइफ एंजॉय कभी नहीं कर सकता है जैसा नॉर्मल आदमी कर सकता है, या वो नॉर्मली जब थे तब कर सकते थे। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, राइट। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो चैलेंजिंग है। भारत की अगर आप बात करें तो अमूमन अगर आप देखें, थोड़ा डेटा पुराना है इसमें, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ इसमें वो ये है कि भारत के लोग ज्यादा हार्ट डिजीज के लिए ससेप्टेबल हैं, और इसी वजह से 60% 50% जो पूरी दुनिया का कार्डियक पॉपुलेशन है वो हम भारतीय ही हैं। यानी हमारी ये जो नस्ल है भारतीय, इनके दिल की जो धमनियां है वो बहुत शायद मोटी नहीं है, और यही वजह है। ये ऊपर वाला जब बना रहा था तब शायद ये दोष आया, लेकिन इसके चलते। और दूसरा हमारा खान पान, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें भारतीय खाना ठीक है कभी कभी पसंद है, लेकिन बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। अब आप समझिए कि पिज्जा, बर्गर, ये सब मैंने अपने 10th में मैंने नहीं खाया था, क्योंकि 10th में इसका प्रचलन नहीं था, डोमिनोज, पिज्जा हट वगैरह नहीं थे उस समय। लेकिन अब अगर आप देखें तो हमारे घरों में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अक्सर ये डिमांड कर बैठते हैं कि हमें आज पिज्जा खाना है, हमें आज जो है और भी कोई ना कोई चीज खानी है, मोमोज वगैरह खाना है। तो ये समझिए कि ये जो हमारा फूड ईटिंग हैबिट है ये हमें मार रहा है, क्योंकि हमारे दिल के धमनियों में या हमारे शरीर के धमनियों के अंदर उतना जो है वसा इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी नहीं है जिस हिसाब से हम खाना खाते हैं। और हमें खाना कौन सा पसंद है? हमें खाना इटालियन पसंद है, चाइनीज पसंद है, कॉन्टिनेंटल पसंद है ना, हमें बाहर का खाना, हमें वो खाना ज्यादा पसंद है जो एक्चुअली में इंडियन ओरिजिन का खाना है, और वो खाना ज्यादा फैटी होता है, उसमें ज्यादा जो है वसा की मात्रा होती है। बाहर के लोग एक्चुअली उनकी धमनियां, दिल की जो ये कॉर्नरी आर्टरी है वो काफी चौड़ी होती है, जिस वजह से उन धमनियों में वसा इकट्ठा करने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा है। इसीलिए जितनी वसा एक अमेरिकन, एक चाइनीज, एक जापानीज इकट्ठा कर सकता है, उससे कई गुना कम मात्रा में हमें दिल का दौरा पड़ सकता है, हम दिल के मरीज हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम भारतीयों को संभल के और समझ के रहना पड़ता है। इसके साथ साथ भारतीय जो है 5 से 10 साल पहले इस बीमारी के साथ जो है दोस्ती कर लेते हैं, राइट। एक चीज जान लीजिए कि अगर आप देखें तो ये बहुत जरूरी चीज है कि भारतीय 5 से 10 साल पहले, यानी 5 से 10 साल पहले बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हैं, राइट। इसके साथ साथ बहुत ही जरूरी है ये समझना कि 2 बार से ज्यादा बार जब आपको माइल्ड अटैक आता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जिसे हम कहते हैं, अगर वो आता है तो वो प्राण घातक हो जाता है अगली बार के लिए। आमतौर पे पहली बार जब ये अटैक किसी को आता है तो शरीर क्या, हार्ट क्या करता है, उसके अगल बगल की जो धमनियां है वो थोड़ी सी रिमॉडल करके और उस अंग तक जो है, उस हार्ट के पार्ट तक ब्लड सप्लाई कर लेती है कैसे कैसे करके। लेकिन ये 1 या 2 बार ही हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं होता।
और यही वजह है कि बार बार हार्ट अटैक आने से आदमी बचता नहीं है, फाइनली एक बार दो बार के बाद वो चल बसता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि रिस्क कितना है, राइट। सो आपको क्यों इसका खतरा है, हमें क्यों बचना चाहिए, क्योंकि हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी जेनेटिकली हमारे दिल की धमनियां पतली है। हम इंडियंस की जो धमनियां है उसमें वसा जल्दी इकट्ठा होती है और जल्दी से वो ब्लॉक होती है। हमारे यहाँ पे फैट की हैंडलिंग बहुत ही बुरा है, राइट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब कुछ काफी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसे समझना है, जिससे हमें बच के रहना है। तीसरा है एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सडन चेंजेस इन लाइफस्टाइल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको दिल के खतरे की तरफ ले जाती है, राइट। सो दिल के खतरे के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको दिल का मरीज बनाते हैं, मैं आपको ध्यान से देखने के लिए कहूंगा ये अगली स्लाइड। और ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह के फैक्टर है, एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरा जो आपके कंट्रोल में है। एक 2% जिम्मेदार है और दूसरा वाला 98% जिम्मेदार है, राइट। सो आपकी उम्र, आपका जो है जेंडर, आपका रेस, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और इससे 2% रिस्क आपको जरूर है हार्ट डिजीज होने का। लेकिन जो 98% रिस्क है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल शरीर में कैसे आएगा, अपने आप आएगा, हवा से नहीं, हम खुद भेजेंगे। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, अल्कोहल, नहीं अभी दुकानें खुली थी, सबने देखा था, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी थी। सो दिल की मरीज, दिल की बीमारी और नजदीक। तो जैसे मैंने कहा था ना कि लोग लाइन में खड़े होके और वो रिस्क फैक्टर खुद बुला रहे हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, इस समय लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी बहुत ज्यादा फिजिकली इनएक्टिव हो चुके हैं, इसलिए दिल का खतरा भी बढ़ सकता है। तो हमें अपने इन फैक्टर्स को समझना है। यानी मोटा मोटा अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको दिल की बीमारी के पीछे कारण या उस कारक को देखना है जो कारण है, तो मैं आपसे कहूंगा कि शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको मिल जाएगा वो कारण। सो हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, इसीलिए हमें अपने आप को बचाना है। और 100% ये हमें सपोर्ट कर सकता है, राइट। हम जब बात करते हैं हार्ट डिजीज को मैनेज करने की, ध्यान रखिएगा कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज कभी जीवन में ठीक नहीं होती, उसको हमें मैनेज करना होता है, उसको हमें नियंत्रण में रखना होता है। ठीक वैसे ही जैसे जो है हमारा ये हार्ट डिजीज है। सो हमें क्या मैनेज करना है, हमें एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करना है, यानी कि हमारी धमनियों के अंदर वसा जो इकट्ठा हो रही है, हमें उस प्रक्रिया को रोकना है, उस प्रक्रिया को स्लो करना है, राइट। सो अगर आप देखें तो जब आपके बस आपके ब्लड में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन को हाइपर कोलेस्टेरेमिया कहते हैं, जो कि आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक या ब्लॉकेज की संभावनाओं को बढ़ाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आपके शरीर में है, ये पता करने के लिए बहुत सारे आज की डेट में जो है टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस एंजाइना कर सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक कर सकता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, छोटे स्ट्रोक जिसे आप कहते हैं, वो हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में, और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से इतने सारे खतरे हो सकते हैं। सो कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करें हेल्दी लेवल्स में, इसकी बात आइए करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डाइट में कंट्रोल करना होगा, और डाइट में क्या कंट्रोल करना है, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल वाला जो खाना है उसको आपको कम करना होगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल ये फैट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करेगा, राइट। वेट मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये दोनों ही, एलडीएल और एचडीएल दोनों ही अपोजिट विपरीत काम करते हैं। एलडीएल हमारे शरीर का दुश्मन है, एचडीएल हमारे शरीर का दोस्त है, राइट।
एलडीएल का काम है कि हमारे लिवर से या हमारे खाने से जो एब्जॉर्ब हो रहा है वसा, उस फैट को, उस कोलेस्ट्रॉल को हमारे अंगों में जाके इकट्ठा करना। और एचडीएल का काम है हमारे अंगों से उस वसा को लेके आना और लिवर में पहुंचाना, ताकि उसे तोड़ के हमारा लिवर पित्त बना सके, बाइल बना सके और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म बना सके। तो ये बहुत जरूरी है समझना। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 30 मिनट अगर आप रोज करते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सो एचडीएल को बढ़ाने का राज सबसे आसान है, आप जो है एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को क्विट करें। ध्यान रखिए कि स्मोकिंग क्या करता है, आपके धमनियों के अंदर जो है तार इकट्ठा करता है या उसके अंदर इतना फ्री रेडिकल डैमेज देता है कि वो जो वसा है वो बहुत तेजी से आगे चिपकती है। और इसीलिए जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनको दिल का खतरा काफी ज्यादा होता है। वो लोग जो इनफैक्ट सिगरेट छोड़ भी देते हैं, उसके करीब 2 से 4 साल तक भी छोड़ने के बाद भी उनको दिल का खतरा बना रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल डगर है और लोग इसकी तरफ भी जाते हैं। तो हमें इन लोगों को बचाना है, राइट। इसके अलावा हमारे पास जो अगला बचाव का उपाय है वो है सप्लीमेंटेशन, जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जब हम सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दुनिया की नंबर 1 ब्रांड अवेलेबल, 80 सालों का एक्सपीरियंस इस ब्रांड को है और ये है आपका न्यूट्रालाइट। सो न्यूट्रालाइट डॉक्टर प्रोफेसर कार्ल एफ रेनबर्ग का जो है ब्रांड है बनाया हुआ। और अगर आप देखें तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है, अपनी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के लिए जाना जाता है और कटिंग एज फ्यूचर फोकस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यानी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसा ब्रांड है जो आपको नेचुरलिटी भी दे रहा है, जो आपको एश्योरिटी भी दे रहा है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ्टी भी प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली में आपको हेल्प करता है जो है हेल्दी रहने में। अगर आप देखिए तो जिसको भी आप ये प्रोडक्ट बताते हैं गर्व से बताइए, न्यूट्रालाइट पिछले 8 सालों से दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला डाइटरी सप्लीमेंट और विटामिन्स का ब्रांड है। और ये न्यूट्रालाइट नहीं कहता, यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल कहती है, जो कि एक वर्ल्ड यानी ग्लोबल एजेंसी है। रीडर्स डाइजेस्ट का एशिया सर्वे भी यही बताता है कि एशिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड न्यूट्रालाइट। बिल्कुल ताजा तरीन जो आपके पास अचीवमेंट है वो है इकोनॉमिक टाइम्स का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड। सोचिए एक सप्लीमेंट को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड की उपाधि मिली है 2019 पिछले साल। और ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को बताते हैं किसी को, जब आप प्रोडक्ट्स को सेवन करते हैं तो आपको क्वालिटी मिलती है, आपको अनमैच्ड क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं जो दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ आइए हम बात करते हैं हमारे इस क्रम में हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हमारा सोया प्रोटीन यानी ऑल प्लांट प्रोटीन। सो ऑल प्लांट प्रोटीन एक्चुअली में बिल्कुल डिफरेंट प्रोटीन है इंडिया का। इसके अंदर आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो इसको कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। ये आपको हाई प्रोटीन कंटेंट देता है। ध्यान रखिएगा, जब आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा घटती है तो आपके शरीर की कोशिकाएं जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं और बाकी जो सेल्स होते हैं वो भी घटते हैं, क्योंकि प्रोटीन सेल्स बनाता है। और जैसे ही ये बाकी सेल्स और मसल्स घटते हैं आपकी ताकत में कमी आती है। इसके साथ साथ आपके शरीर में वसा इकट्ठा करने वाली कोशिकाएं जिसको एडिपोज टिश्यूज हम कहते हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर आप देखें तो आपका शरीर मेटाबॉलिकली इम्बैलेंस होने लगता है। फलस्वरूप आपके मांसपेशियों की जगह वो वसा वाली कोशिकाएं लेनी शुरू कर देती है और धीरे धीरे चैलेंज बढ़ जाता है। सो ऑल प्लांट प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोलेस्टेरॉल फ्री है, जो आपको बिल्कुल सही मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है, जिससे कि आपको पूरा मौका मिलता है शरीर को उन कोशिकाओं को वापस दोबारा डेवलप करने में, ग्रो करने। तो अगर एक्सरसाइज के साथ इसे सेवन किया जाए तो आपके हार्ट के लिए बड़ा गुणकारी होगा। और अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है और बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट। सो फायदा ये है
कि आज की डेट में आप कोई भी खाना जो आप खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी ड्रिंक आप अगर पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक, तो आप उसके साथ ऑल प्लांट प्रोटीन ऐड करके और आप जो है अपना बॉडी का गैप फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ये बहुत ही डाइजेस्टेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी करीब करीब मान के चलिए कि 98% तक आपके शरीर में ये प्रोटीन मुहैया करा देता है। सो फायदा है कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे न्यूट्रेलाइट डेली के बारे में। सो न्यूट्रेलाइट डेली के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ये शुरू कैसे होती है, ये जो प्लाक जमता है ये शुरू कैसे होता है। ये प्लाक शुरू होता है सबसे पहले फ्री रेडिकल डैमेज। जैसे ही आपके शरीर पे फ्री रेडिकल डैमेज होता है, वो स्ट्रेस से भी हो सकता है, पर्यावरण से भी हो सकता है, खाने के केमिकल से भी हो सकता है, राइट, हमारे जो है इम्प्रॉपर डाइट के चलते हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो उस फ्री रेडिकल डैमेज को जनरेट करते हैं। और ये फ्री रेडिकल डैमेज करता क्या है, ये हमारे शरीर में जो है वो चेन ऑफ रिएक्शंस जो है ट्रिगर करता है। फलस्वरूप हमारा ये जो वसा है वो ज्यादा स्टिकी, चिपचिपा होता है, हमारी आंतों में ज्यादा चिपकता है और हमारे ब्लड में ज्यादा। क्योंकि ये फ्री रेडिकल चिपचिपा बनाता है इस वसा को, सो वो वसा आके हमारे शरीर में अलग अलग जगह इकट्ठा होनी शुरू होती है, धमनियों के अंदर भी इकट्ठा होनी शुरू होती है। और जहां पे वसा इकट्ठा होना शुरू हो जाए उस पे और ज्यादा वसा आके इकट्ठा होता रहता है। और यही वजह है कि चैलेंज जो है वो होता रहता है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि फ्री रेडिकल डैमेज को अगर आपने रोक लिया, राइट, अगर फ्री रेडिकल डैमेज को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सारे चैलेंजेस से बच सकते हैं। और फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर मैं बात करूं कि प्रकृति में एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, सेलेनियम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, राइट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको सिमट के एक बढ़िया से पैकेज में आपको मिलते हैं न्यूट्रेलाइट डेली। 13 सबसे बेहतरीन विटामिन जो आपको बढ़िया सा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, 11 मिनरल्स जो आपके बॉडी के गैप को फिल करते हैं और आपके शरीर को वो सारा एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट देते हैं, 6 प्लांट कंसंट्रेट्स फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट देने के लिए, जिसके अंदर एपिगैलोकैटेचिन गैलेट है, हिस्पेरिडीन है, जो आपके दिल की सेहत के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा बेहतरीन बंडल है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको प्राप्त होता है, राइट। इसके साथ साथ हम बात करते हैं हमारे अगले हार्ट जो है फ्रेंड की। तो हमारा जो अगला फ्रेंड है वो है फाइबर। जब आप फाइबर की बात करते हैं तो ये इंडिया का इकलौता 100% सॉल्युबल फाइबर है। इसके अंदर आपको मिलता है इनुलिन, माल्टोडेक्स्ट्रीन, ग्वार का। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये सटाइटी फीलिंग आपको प्राप्त देता है। और सटाइटी फीलिंग से क्या होता है कि आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब भी आप बात करते हैं तो ये आपको भूख लगने से रोकता है। तो जो लोग बार बार जिनको भूख लगता रहता है, सो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होता है ये। इसका एक और अच्छा काम है कि ये फैट को आपका जो है फैट के साथ मिलके, आपके खाने में जो वसा है उसके साथ मिलके उस वसा को आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जाने से रोकता है, या उन रिसेप्टर्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकता है, जिससे कि आपका जो फैट या जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो ऑन ट्रैक रहता है। सो इतने सारे फायदे आपको इससे मिलते हैं। इसके साथ साथ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली में आपके शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करके और आपको सपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को दिया जा सकता है, खाने के बाद या खाने के साथ, या पहले भी खा सकते हैं। तो जिन लोगों को ओबेसिटी वगैरह है, राइट, सो ऐसे लोगों के लिए फाइबर एक वरदान है। बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे शरीर को वो सारे एसेंशियल जो है अच्छे से फाइबर प्राप्त होते हैं, जिससे उनका शरीर जो है स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ हमारे पास हार्ट का सबसे बड़ा दोस्त
हमारा सैल्मन ओमेगा 3 है। सैल्मन ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली में सबसे पहले आपकी धमनियों का सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप देखिए तो भारत में 60% पूरी दुनिया के डायबिटिक पॉपुलेशन, जिसको डायबिटीज। अब डायबिटीज में क्या होता है, जब शुगर लेवल बढ़ता है आपके ब्लड में, तो वो बढ़ा हुआ शुगर लेवल ऑटोमेटिकली आपकी धमनियों के अंदर खरोंच पैदा करता है, और खरोंच जब पैदा होता है तो जहां भी खरोंच होगा उसके ऊपर ब्लड क्लॉट जमने शुरू हो जाएंगे, और उसी के ऊपर फैट यानी कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा। सो अगर आपको डायबिटीज है, यानी किसी को अगर डायबिटीज है, तो ऑटोमेटिकली वो दिल का मरीज भी हो जाता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए, दोनों बिल्कुल राम और श्याम की जोड़ी है दोनों। सो दोनों जुड़वा भाई है। अगर शुगर हुआ तो अमूमन ये देखा गया है कि 60% पेशेंट्स जो शुगर की दवाई खाते हैं वो दिल की दवाई भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल पे लोड पड़ता है, राइट। सो उस गाढ़ेपन को कंट्रोल करने में सैल्मन ओमेगा बड़ा सपोर्ट करता है। शरीर में जब स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस के चलते भी खून गाढ़ा होता है, तो उस स्ट्रेस से उत्पन्न होने वाले इस साइड इफेक्ट को कैटर करने में सैल्मन ओमेगा 3 मदद करता है। सैल्मन ओमेगा 3 आपकी धमनियों के अंदर जो लाइनिंग है, जिसको हम इंटिमा कहते हैं, उस लाइनिंग को स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, और खरोंच लगने से रोकता है, उस माइक्रोवेस्कुलर कट को रोकता है, जिस वजह से जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, जो वहां पे ब्लॉकेज बनता, उसको डिले करता है, उसको लगने होने से रोकता भी है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिल का रियल दोस्त है। इसके अंदर 180 मिलीग्राम आइकोसापेंटेनोइक एसिड EPA है, 120 मिलीग्राम DHA यानी डोकोसाहेक्सोनिक एसिड है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली आपके दिल के लिए जो है बेनिफिशियल है, और आपके ब्रेन के लिए भी जो है बेनिफिशियल है, राइट। सो सैल्मन ओमेगा 3 1 से 3 सॉफ्ट जेल आप रोज हर किसी को दे सकते हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सपोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है हमारा गार्लिक। सो गार्लिक क्या करता है, गार्लिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सपोर्ट करता है, और ये क्या है कि देखा गया है कि गार्लिक एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और आपकी प्रतिरोधी क्षमता को सपोर्ट करता है, राइट। सो गार्लिक के अंदर एलिसिन पाया जाता है। ये एलिसिन का एक बड़ा ही खास काम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो लिवर है वो आपके शरीर का 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ताकि आपके शरीर की जरूरत पूरी हो सके। आपकी कोशिकाओं के ऊपर जो है कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर है, आपका जो ये पित्त बनता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, आपके रेटिना में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी त्वचा का हिस्सा है ये फैट। तो आपके इस वसा के लेवल को मेंटेन करने का काम लिवर का है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बाहर से ज्यादा वसा खाते हैं, इस वजह से वो एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से ट्राइग्लिसराइड या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। सो गार्लिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली में आपके इस सिचुएशन में गार्लिक क्या करता है, लिवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से थोड़ा सा रोकता है, यानी उन एंजाइम्स को रोकता है जो लिवर की मदद कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में, फैट को बनाने में। फलस्वरूप जैसे ही लिवर का फैट बनना थोड़ा स्लो हो जाता है, आपके शरीर में एक अलग तरह की मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है या शुरू हो जाती है, जिसके चलते HDL आपका एक्टिवेट होता है, जो आपका अच्छा दोस्त है, और वो क्या करता है, वो अंगों में जो इकट्ठा हुआ वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, उसको लेके आता है और तोड़ देता है, पित्त में कन्वर्ट कर देता है। सो फायदा क्या है कि फैट को जो है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के चलते ये आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए गार्लिक बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर सबसे बढ़िया गार्लिक की जो मात्रा है वो दी जाती है, 160 मिलीग्राम गार्लिक आपको इसमें मिलता है पाउडर, और 6 मिलीग्राम हर 2 गोली में 6 मिलीग्राम एलिसिन मिलता है, जो आपके शरीर में जाते ही आपको फायदा देता है। सो लहसुन चबाने या निगलने की आदत बहुत सारे लोगों को है, लेकिन ध्यान रखिएगा 6 मिलीग्राम जब तक नहीं जाएगा तब तक वो सपोर्ट पूरा नहीं होता। इसलिए 6 मिलीग्राम सपोर्ट के लिए मिनिमम ये गार्लिक डिजाइन किया हमने, 2 टैबलेट में वो आपको पूरा पहुंचा देता है। पेपरमिंट फ्लेवर में है, जिसके चलते जो है वो जो
आफ्टर टेस्ट आता है, बेल्चिंग टेस्ट आता है, राइट, जो डकार आता है गंदा सा, वो नहीं आता हमारे इस न्यूट्रालाइट गार्लिक में। और आप एक गोली दिन में 2 बार इसको रेकमेंड कर सकते हैं हर किसी को। नेक्स्ट हमारे पास हमारा अगला जो दोस्त है हमारे दिल का, वो है CH बैलेंस। सो CH बैलेंस एक्चुअली में ग्रीन टी की खूबियों के साथ और ब्लैक टी की खूबियों के साथ आता है। आप सभी को पता है कि ग्रीन टी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी मेटाबॉलिज्म को चलाने में और हमारे फैट को बर्न करने में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन टी के अंदर जो कैटेचिन्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली में बड़े पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अमूमन विटामिन सी से 20 गुना ज्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट ये आपको मिलता है आपके CH बैलेंस यानी ग्रीन टी में। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि चूंकि आप बाहर, जो लोग बाहर बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वसा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि बहुत ज्यादा बाहर जंक फूड और फैट फूड खाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी आप बहुत ज्यादा जंक फूड, फैट फूड खाते हैं तो आपका ये जो एक्स्ट्रा वसा होता है ये चिपचिपा होकर आपके ब्लड फ्लो के अंदर चला आता है। तो ये CH क्या करता है, CH आपके उस चिपचिपेपन को कम करके और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको स्लो करता है। प्लस ये कैटेचिन्स उन फैट के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके उसके आकार को बड़ा कर देते हैं, जिस वजह से वो उन रिसेप्टर्स के अंदर जा नहीं पाती है और अल्टीमेटली बड़े रास्ते के जरिए यानी हमारे एनएस के जरिए वो बाहर चले। तो ये बहुत जरूरी है। CH बैलेंस 2 जो है आपको सॉफ्ट जेल रोज खाना होता है। एक साथ एक बार में 2 सॉफ्ट जेल खाने से इससे आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं हमारे दिल की धड़कनों को मेंटेन करने के लिए। तो जब आप दिल की धड़कनों की बात करते हैं तो आपके शरीर में जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपके रक्त के जरिए, ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जो आपका हेमोग्लोबिन है उसके जरिए जाता है हर कोशिका में। हर कोशिका के अंदर ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये सारा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी बनता है। पढ़ा होगा आपने बचपन से ही, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया से आपको क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट है एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम पे, राइट। सो आपको पता ही है कि बहुत सारा जो है कोएंजाइम हमारे बॉडी में है। और मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हमारे यहाँ क्रेब्स साइकिल करके एक जो है बायोलॉजी में एक सब्जेक्ट था जो एनर्जी प्रोडक्शन का साइकिल है, जिससे हमारे शरीर में रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। सो वहां पे क्या होता है, वहां एनर्जी बनता है। सो ये जो एनर्जी का क्रम था उसमें 16 स्टेप का ये स्टेप था जिसमें कि ग्लूकोज लग रहा था, ऑक्सीजन लग रहा था और फाइनली जो है वहां से ATP निकलता था। ATP अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको प्राप्त होता है, राइट। सो अगर आप देखें तो ये जो कोएंजाइम Q10 है ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो आपके उस ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करता है, यानी आपको एनर्जी में एनर्जी प्राप्त होती है इस कोएंजाइम के चलते। अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो आपके सामने है, ये ग्राफ बता रहा है कि मानव शरीर में, लिवर में, किडनी में, लंग में, हार्ट में उम्र के साथ साथ ये घटता शुरू हो जाता है, घटता रहता है, जिस वजह से हमारे शरीर के जो सबसे मेहनती अंग है यानी हमारा दिल, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बिल्कुल जो है स्लो हो जाती है और इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास न्यूट्रालाइट कोएंजाइम Q10 है। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली में आपको हेल्प करता है आपको एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये आपको हेल्प करता है। सो ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 4 कैप्सूल पर डे आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं, राइट। तो ये हार्ट हेल्थ का जो है सप्लीमेंटेशन है जो आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए, आपके दिल को ऑन ट्रैक रखने के लिए हेल्प करेगा। और आज हार्ट हेल्थ के